सामाईन नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान ग्रामी कदर, हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंतहाई अजीम और इंतहाई मशहूर रूहानी शख्सियत है। उनके दो छोटे छोटे वाकयात और ऐसे जबरदस्त वाकयात के जिन्हें सुन के दिल में इस्लाह आमाल का शौक पैदा हो, ऐसे दो वाकयात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वाकयात बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक उलमा कराम ने लिखा कि आप ना एक मर्तबा थोड़ा सा कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पे तशरीफ लेके गए। आपने जाके कपड़ा पसंद किया। कपड़ा पसंद करने के बाद अब आपने दुकानदार से पूछा कि भाई इसका रेट क्या है। दुकानदार ने बताया भी इतने पैसे। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि 5 रुपये का ये कपड़ा मैं आपको दे दूंगा। लिखते हैं उलमा अकराम कि वो दुकानदार हजरत लाल शहबाज कलंदर को जानता और पहचानता नहीं था। उसने कहा 5 रुपए का ये कपड़ा आपको दे दूंगा। साथ का जो दुकानदार था ना, वो हजरत लाल शहबाज कलंदर को जानता था। उसने इस दुकानदार को कि जिससे हजरत लाल शहबाज कलंदर कपड़ा खरीद रहे थे, हमसाया दुकानदार इस दुकानदार को मुखातिब करके कहता है, भाई तुम्हें पता है कि जिसे तुम कपड़ा बेच रहे हो ये कौन है? दुकानदार कहता है मैं नहीं जानता। तो साथ वाले दुकानदार ने कहा कि कपड़ा रियायत से और बेहतरीन करके देना, ये हजरत लाल शहबाज कलंदर है। जब तारुफ करा दिया हमसाया दुकानदार ने, तो ये दुकानदार हजरत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में अर्ज करता है कि हजरत माफ करना, मैं आपको जानता नहीं था। आप इस तरह करें कि आप मुझे इस कपड़े के 3 रुपए दे दें। 2 रुपए उसने रियायत कर दी। अब मैं या आप में से कोई होता तो हम बड़े खुश होते। जनाब देखिए, इसने हमारी दीद की, हमारी इज्जत की। जनाब इसने हमें इतने रुपए जो है ना सूट में इसने रियायत भी कर दिया, तो हम बड़े खुश होते। लेकिन वो हजरत लाल शहबाज कलंदर थे। जो ही दुकानदार ने कहा कि आपको मैं 2 रुपए रियायत करता हूं, आप मुझे इसके 3 रुपए दे दें, हजरत ने कपड़ा फौरन वापस कर दिया और आपने लेने से इनकार कर दिया। दुकानदार कहता है हजरत मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई। आप कपड़ा पसंद कर चुके थे, 5 रुपए का मैं आपको दे रहा था, आप लेने पे आमादा थे। जो ही मैंने आपको रियायत की, आपको तो चाहिए था कि भाग के आप कपड़ा ले लेते। आप मुझे कपड़ा वापस कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं कपड़ा नहीं लूंगा। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया कि भाई मैंने कपड़ा खरीदना था, तुमने बेचना था। मैं कपड़ा ले जाता, तुम उसके अपने पैसे ले लेते। लेकिन जो ही हमसाया दुकानदार के कहने पे तुमने मुझे 2 रुपए रियायत की, तो ये बताओ क्या यही कपड़ा तुम किसी और ग्राहक को 3 रुपए का देते? दुकानदार कहता है नहीं जी, मैं और किसी को नहीं देता, बस आपकी इज्जत की है। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर फरमाते हैं यही तो डरने की बात है। अब मैं डरते ये कपड़ा नहीं खरीद रहा कि कहीं ये 2 रुपए मेरी इबादत का सिला ना बन जाए। यही 2 रुपए मेरी इबादत की मकबूलियत के आड़े ना आ जाएं। कयामत वाले दिन कहीं ऐसा ना हो अल्लाह पाक फरमाए कि तू तो अपनी नेक नामी को फरोख्त किया करता था, तू तो अपनी नेक नामी को कैश कराया करता था, इसलिए कि लोग तुम्हें जानते और पहचानते थे और चीजें सस्ती दे दिया करते थे। तो कल की पकड़ से, कल के हिसाब देने के डर और खौफ की वजह से मैं आज ये कपड़ा लेना पसंद नहीं करता, मैं इसे जनाब लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और आपने वो कपड़ा फौरन वापस किया और वहां से चले गए। तो दोस्तान ग्रामी कदर, हजरत लाल शहबाज कलंदर के इस वाक्य से हमें ये सबक मिलता है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर के दिल में अल्लाह पाक का खौफ किस कदर ज्यादा था। इसी तरह का एक और इंतहाई मजेदार वाकया आप जनाब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, इसे भी आप मुलाहिजा कीजिए। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने ना एक मर्तबा कहीं सफर पे जाना था, तो एक आदमी से घोड़ा किराए पे लिया। घोड़े के मालिक ने पूछा कि हजरत आप कहां कहां जाएंगे? तो आप फरमाते हैं भी इतना सफर है, एक मर्तबा घोड़ा लेके जाऊंगा बैठ के उसके ऊपर और उसी तरह ही मैं वापस आ जाऊंगा।
पैसे तय हो गए, आपने घोड़ा लिया, आप उस पर सवार हुए, आप रवाना सफर हुए, आपके साथ आपके चंद साथी भी थे। तो जब रास्ते में थे ना, तो हजरत के हाथ में डंडा था, वो डंडा नीचे गिर गया। घोड़ा तेज रफ्तारी में था, रोकते रोकते थोड़ा सफर हो गया, आपने ना घोड़ा रोका, उससे नीचे उतरे, घोड़े को एक दरख्त से बांधा और पैदल वापस आए, और पैदल वापस आकर के वो गिरा हुआ डंडा अपना उठाया, उठाने के बाद फिर पैदल वापस गए और अपने घोड़े पे सवार होकर जब रवाना होने लगे, तो दोस्तों ने कहा हजरत आपकी ये बात हमें समझ नहीं आई, घोड़ा किराए पे लिया था, आप जो घोड़े को वहां बांध के पैदल वापस आए हैं, तो इससे अच्छा नहीं था कि आप घोड़े को मोड़ के वापस जाते, इतना आपको पैदल न चलना पड़ता। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर ने जब अपने दोस्तों की आपने ये बात सुनी ना, तो आप कहते हैं भाई बात दरअसल ये है, मैं जब घोड़ा ले रहा था तो घोड़े के मालिक से कहा था एक मर्तबा इसके ऊपर बैठ के जाऊंगा और उसी तरह बैठ के वापस आ जाऊंगा, एक बात मेरी तय हो गई है। अब अगर मैं बार बार ये डंडा उठाने के लिए या और कामकाज के लिए दरमियान में से घोड़े को वापस मोड़ के आता रहता, तो मुझे डर इस चीज का है कि कहीं ये मेरा अमल बददियांती में ना लिखा जाए, और कयामत वाले दिन जब अल्लाह पाक के हुजूर हिसाब किताब के लिए हाजिर और पेश हो, तो उस वक्त यही मेरा अमल मेरी पकड़ का बायस न बन जाए। तो दोस्तों ग्रामी कदर, अब देखिए यार कितनी ज्यादा इबादत करते हैं, बेइंतहा इबादत गुजार, और अपनी इबादत की वजह से अल्लाह के महबूब बंदे बन गए, अल्लाह के दोस्त बन गए, कलंदर का मकाम आपको नसीब हुआ। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी अल्लाह पाक से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात पे डर जाया करते थे। और एक हम है कि हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, और गुनाह पे गुनाह करते हैं, नमाजों पे नमाजें छोड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई परवाह नहीं होती। उलमा कराम ने लिखा कि एक आदमी ना हजरत लाल शहबाज कलंदर को मिलने के लिए आया, तो उस वक्त आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। आवाज भी आपने पूछा कौन, कहता है मैं फुला बंदा मिलने के लिए आया हूं, तो आपने जल्दी से ना अपनी चादर उतार के कुरान पाक को छुपा दिया। आदमी आया, मिला, मिलने के बाद चला गया, तो जो साथ हजरत लाल शहबाज कलंदर के दोस्त बैठे थे उन्होंने पूछा भी कुरान पाक को छुपाने की कोई वजह समझ नहीं आई। आप फरमाते हैं अगर मैं कुरान पाक न छुपाता तो मुझे डर ये था कि ये देख के जाता और लोगों को कहता कि हजरत लाल शहबाज कलंदर तो सारा दिन कुरान पढ़ते रहते हैं, और यही बात कयामत वाले दिन मेरी पकड़ का सबब न बन जाती कि अल्लाह पाक फरमाते कि ए लाल शहबाज कलंदर तू रियाकारी करता था, दो लोगों को दिखाता था कि तू सारा दिन कुरान पाक करता है, इस एक बंदे की वजह से मेरी इबादत न जब्त हो जाती। तो देखिए क्या कमाल खशियत इलाही थी उनके दिल में, छोटी छोटी बातों पे अल्लाह पाक से डरते थे और नेकियों के पहाड़ खजाने जमा किए थे। एक हम है कि हमारे पास नेकियां नाम की नहीं है, लेकिन गुनाह पे गुनाह करते हैं, गुनाह बतौर फैशन करते हैं, लोगों को दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अल्लाह पाक से डर नहीं लगता, हमें अल्लाह पाक का खौफ नहीं आता, हमें हमारा कभी जिस्म गुनाह करते हुए कब कपाया नहीं, हम नमाज छोड़ते हुए कभी डरे नहीं कि यही बात कयामत वाले दिन अल्लाह पाक की नाराजगी का और पकड़ का हमारी का सबब बन गई, तो हम उस दिन क्या करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये जो वीडियो मुख्तसर 2-3 वाकयात हजरत लाल शहबाज कलंदर के आपकी खिदमत में पेश की, उम्मीद करता हूं कि हम मुझ समेत हम बहुत सारे लोगों की इस्लाह का सबब बनेंगे। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।